अजीत डोभाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। जिस वक्त पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है, उसी वक्त ये खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस की बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। भारत ने रूस के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए एक बड़ा समझौता किया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब भारत और रूस रेयर अर्थ मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करेंगे। ये वही धातुएं हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और हाईटेक डिवाइसेस में लगती हैं। भारत और रूस के बीच एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की भी डील हुई है, जिसमें दोनों देश मिलकर छोटे एयरक्राफ्ट इंजन और विंड टनल फैसिलिटी तैयार करेंगे। इसके अलावा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को लेकर भी डील हुई है, जिससे कोयले से ऊर्जा निकाली जाती है। फर्टिलाइजर, रेलवे ट्रांसपोर्ट और माइनिंग मशीनरी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा देंगे। भैया ये दोस्ती फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा जोड़ से जुड़ी हुई है और वहां तो और डील पे डील हो रही है। तो भाई ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप को एक और झटका तब लगेगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। मॉस्को पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ने इसकी जानकारी दे दी कि पुतिन जल्दी ही भारत का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है कि पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं। एनएसए डोभाल ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में जो कहा, उसमें ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज छिपा है। एक बार सुनिए अजीत डोभाल ने रूस में बैठकर ट्रंप के पैरों तले कैसे जमीन खींची। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अब आप देखिए कि पुतिन के भारत आने का ऐलान करना, वो भी उस वक्त जब ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पुतिन से, रूस से दूर हो जाए भारत। ये ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा, ना देश हित से समझौता करेगा। क्योंकि भाई ये ऐलान अभी करने की क्या जरूरत थी? बाद में भी हो जाता ऐलान कि पुतिन आएंगे, विदेश मंत्रालय ऐलान कर देता। अजीत डोभाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। पीएम मोदी ने आज भारत के किसानों की बात खुलकर कर दी। किसानों की बात करके पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसानों का नुकसान नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। अब आप याद कीजिए, कुछ लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मरने मारने की बातें हो रही थी। उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए पीएम मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से भिड़ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि ट्रंप का पूरा खेल ही यही है कि वो अमेरिका की कंपनियों को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसा दे और भारत के किसानों का हक छीनकर अमेरिका की कंपनियों को दे दे। लेकिन किसान, पशुपालक और मछुआरे, ये तीन कैटेगरी हैं जिनके हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इन तीनों ही सेक्टर में भारत अपनी मार्केट अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन अगर ऐसा किया तो भारतीय किसानों, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों या मछुआरों को बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे आप किसानों का उदाहरण देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े सामानों के लिए अपना मार्केट खोल दे। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, रसीले फल, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें भी अमेरिका बिना टैक्स के बेच ले। भारत अमेरिकी सेब और ड्राई फ्रूट के लिए तो बाजार खोलने को तैयार है, लेकिन मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऐसा करने को कतई तैयार नहीं। जैसे अमेरिका में कई एकड़ में खेत फैले हैं जहां मक्का और सोयाबीन की खेती होती है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी सब्सिडी किसान की लागत से भी 100% तक है। यानी अमेरिकी सरकार खुद सारा खर्च उठा लेती है कि तुम उगाओ, मैं पैसा देता हूं। अब अमेरिका में इतनी उपज हो रही है, तो इसे बेचने के लिए उसे बड़ी मार्केट चाहिए।
ट्रम्प को बड़ा मार्केट कहां दिख रहा है? भारत में। तो वो चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में डंप कर दें। लेकिन अगर अमेरिका का सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बिकेगा तो भारतीय किसानों के लिए क्या बचेगा? इसलिए मोदी जो है वो खूंटा गाड़ के बैठ गए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये करने दूंगा। और ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं 50%, 25%, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मोदी कह रहे हैं तुम जो करो भाई, मेरे से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन मैं भारत के किसानों को यह नुकसान नहीं होने दूंगा। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में एक मुद्दा जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को लेकर भी है। भारत अमेरिका से जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के आयात को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। भारत में जीएम फसलों को हेल्थ और पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है। इसके अलावा भारत सरकार का मानना है कि जीएम फसलों के आयात से भारतीय किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत अपना मार्केट खोल दे। लेकिन भारत के डेयरी उद्योग में छोटे छोटे करोड़ों किसान अपनी आजीविका चला रहे हैं। वो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट के आगे कैसे टिकेंगे भाई? फिर एक दिक्कत धार्मिक कारण भी है। अमेरिकी डेयरी फार्मों में गायों को बूचड़ खानों से निकाले गए जानवरों का चारा खिलाया जाता है। भारत में यह धार्मिक नजरिए से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी भारत के किसानों के हितों को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए और भारतीय किसान भी पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं कि वो किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देंगे। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर। अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान संघ का मानना है कि राष्ट्र हित की चौखट पर किसान हित, यदि देश का हित होगा तो किसानों का हित होगा। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। अमेरिका ये टैरिफ लगाने का अगर बात है, ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ हैं। विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। यानी देश का किसान भी समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी दोस्ती को ताक पर रख दिया है, देश हित के लिए, किसान हित के लिए। ट्रम्प टैरिफ वाला गेम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ खेल रहे हैं। इसमें कई देश ऐसे हैं जो ट्रम्प के सामने सरेंडर कर चुके हैं। कोई ट्रम्प को हथियार खरीदने की डील देकर मना रहा है, कोई जीरो टैरिफ का ऑर्डर दे रहा है, कोई तेल के भंडार दिखाकर डिस्काउंट लेने में लगा है। लेकिन भारत अमेरिका के आगे डटा हुआ है। ट्रम्प ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ ठोक दिया है, फिर भी पीएम मोदी टस से मस नहीं है। जब ट्रम्प को समझ आ गया कि भाई 50% वाली धमकी भी बेअसर गई, तो वो अब भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। एक बार ट्रम्प को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जब मोदी ट्रम्प से, अमेरिका से यूं भिड़ रहे हैं देश हित में, राहुल गांधी, ओवैसी जैसे लोग क्या कह रहे हैं। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so President, much you were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स में नवाबी झाड़ने से काम नहीं चलता। वो ये सब कर सकते हैं, ये टीवी के सामने तमाशा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना ही उनको भारत को सबक सिखाने का शौक था तो जो 50% टैरिफ लगाए उसमें 25% 27 अगस्त से काहे लगा रहे हैं? अभी से लगा देते। उसमें से कई मेजर प्रोडक्ट्स को बाहर क्यों रखा हुआ है? यह सब टीवी पे दिखाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि ट्रंप रुकने के मूड में नहीं है, टैरिफ लगा रहे हैं, अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं, फिर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की इन धमकियों को लेकर इंडी गठबंधन खूब माहौल बना रहा है। ट्रंप ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप की धमकियों के बहाने विपक्ष के नेता पीएम मोदी को घेरने के लिए एकदम कूद के आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक अनफेयर डील करने के लिए भारत को धमका रहे हैं। पीएम मोदी को अपनी कमजोरी छोड़कर भारतीय हितों को बचाना चाहिए। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी भी फायर हो गए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी, एफडीआई प्रभावित होगा, जॉब्स चली जाएंगी। पीएम मोदी परवाह क्यों करें? ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दांव पे लगा रहे हैं। आप सुनिए विपक्ष के नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं इस वक्त में भी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, हमारे यहाँ तो प्रकृति का आशीर्वाद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं जिस दिशा के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें। ये वो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, जिनकी पार्टी ने इस देश में ऑलमोस्ट 60 साल राज किया। तो 60 साल में इतना आत्मनिर्भर बनाना देते बॉस कि ये सब सुनना ना पड़ता।